हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लेट्स सी आज का ट्रेड कैसा रहा। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो एक बार देखते हैं क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस था बैंक निफ्टी का। आज आपको बहुत सारी लाइनें दिखी होंगी। बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हुई हैं आज। और बैंक निफ्टी का डे आज बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। ऐसा दिन वो शायद मैंने कभी नहीं देखा बैंक निफ्टी में स्पेशली। तो वो भी डिस्कस करेंगे। ये देखिए, पहले मैं इन लाइनों को हटा ही देता हूँ। ये इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, ये सारी लाइनें हटा देते हैं, ये हटाते हैं, ये हटाते हैं, ये हटाते हैं, ये हटाते हैं। ये जितनी सारी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख रहे थे, ये एक युद्ध लड़के आया था आज में। अ, तो उस समय मैंने ड्रॉ की थी। युद्ध ही कह सकते हैं, क्योंकि आज का मार्केट बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल था। लेट्स सी कैसा था मार्केट। पहले तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक काइंड ऑफ चैनल ही हमने मार्क किया हुआ है। ये ऑरेंज लाइन ये है और ये है। और एक बड़े टाइम फ्रेम में एक ये अगर हम इसे मंथली देखें, मंथली में एक ये वाली ये मंथली की जो ऑरेंज लाइन है, इसे हम कर देते हैं रेड। यस, मेक इट रेड। मंथली की हो गई रेड, डेली की हो गई, डेली में जो चैनल बन रहा है वो बन रहा है ऑरेंज। और एक हमने ये ब्लू लाइन मार्क की है। ब्लू लाइन मार्क की है, ये जो इस रेड चैनल के अंदर एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है, ये और ये। तो लेट्स सी, अब जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में आज क्या हुआ है, धमाका हुआ है आज, धमाका। आज मार्केट ने बहुत परेशान किया है। परेशान क्यों किया है मार्केट ने? आ, ये मार्केट ओपन हुआ यहाँ से ओपन हुआ मार्केट, और एकदम से एक बार ये सीपीआर को भी लगा ही लेते हैं। सीपीआर भी आ गया। सीपीआर लगाने के बाद बहुत सारी लाइनें आ जाती हैं, कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाती है। बट लेट्स सी, एक बार सीपीआर को हम हटा ही देते हैं फॉर द टाइम भी, मिनट के लिए। तो ये मार्केट शुरू हुआ, और ये जो हमने ऑरेंज लाइन लगा रखी थी, लगभग यहाँ तक गया मार्केट। ये ऑरेंज लाइन हमारी थी, ये ऑरेंज लाइन है, ये टाइम फ्रेम है, कौन से टाइम फ्रेम में ये? हाँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक ये और आज 20 मार्च थी, तो ये एक लाइन मैंने ड्रॉ की थी। लेकिन ये लाइन कुछ पता नहीं चला। इस लाइन को अभी हटा देते हैं, इस लाइन को हटा देते हैं, इनको भी हटा देते हैं। और ये हमारी डे टाइम फ्रेम की लाइन है। अब चलते हैं 3 मिनट्स टाइम फ्रेम में। 3 मिनट्स टाइम फ्रेम में क्या रहा मार्केट? मार्केट यहाँ से शुरू हुआ और फिर ये ऊपर गया, और यहाँ से इसने बियरिश मूव दिया। बियरिश मूव कितने पॉइंट का था? ये था 800 पॉइंट का मूव। ये देखिए, लगभग 750 से 800 पॉइंट का मूव था ये। और इसके बाद मार्केट ने एक अप मूव दिया यहाँ से और यहाँ तक, और ये था 800 पॉइंट का मूव। मतलब 800 पॉइंट नीचे, 800 पॉइंट फिर ऊपर। एंड उसके बाद भी मार्केट नहीं रुका, मार्केट फिर दोबारा नीचे को आया। मार्केट फिर दोबारा नीचे को आया, लगभग 450 500 पॉइंट नीचे। 800 पॉइंट ऊपर, 800 पॉइंट नीचे, 800 पॉइंट ऊपर, 500 पॉइंट नीचे। तो ऐसे मार्केट में ट्रेड करना तो बहुत मुश्किल था। बहुत बहुत ही ज्यादा मुश्किल था ऐसे मार्केट में ट्रेड करना। और मेन यही था कि अपनी कैपिटल बचानी थी। बड़ा कोई लॉस नहीं करना था। तो और मैंने भी ऐसे ही किया। कैपिटल को सेव करना था, बड़ा लॉस नहीं करना था, क्योंकि आज ही मार्केट, आज बायर्स का डे था, ऑप्शन बायर्स का डे था कह सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन बायर ने हो सकता है कि प्रॉफिट बनाया हो। कैसे था ऑप्शन बायर्स का डे? लेट्स सी। ये एक ट्रेंड लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन है। तो मार्केट, ये हमने इन दोनों इनको और इसको मैच करके, और ये जो आज मार्केट जहाँ पे रुका है, लगभग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क की है।
मार्केट जो रुका है, अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से एक एक ब्लैक लाइन, ये जो एक रेजिस्टेंस था, इसके बीच में मार्केट रुका है, यहाँ पे और यहाँ पे जाके मार्केट ऊपर की तरफ गया था। ये देखिए, थोड़ा जूम कर लेते हैं, यहाँ से गया मार्केट ऊपर की तरफ गया और यहाँ से बिल्कुल नीचे आया। तो जब ये नीचे आया तो इसने क्या क्रॉस किया, ये जो ऑरेंज लाइन थी हमारी डे टाइम फ्रेम में, इसको इसने ब्रेक डाउन किया, इसको ब्रेक डाउन किया और हम कह सकते हैं ये एक सपोर्ट था, यहाँ पे जाके रुका, लेकिन इसने इसको भी तोड़ा, इस सपोर्ट को भी तोड़ा। तो अब इसका टारगेट क्या था, कितना नीचे, एक इंटरेस्टिंग चीज है कि कितना नीचे मार्केट एक्सपेक्ट था आने के लिए। तो कितना नीचे एक्सपेक्ट, अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, इस पॉइंट पे, यहाँ पे ये मैंने कर्सर रखा हुआ है, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, तो यहाँ पे टारगेट क्या था, टारगेट मोस्ट प्रोबेबली, मैं इसे लगाता हूँ यहाँ पे नीचे की साइड, तो लगभग ये टारगेट था। देखिए ऑलमोस्ट, अगर इसे हम और ठीक करें यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट, ये देखिए ऑलमोस्ट जहां से मार्केट रिवर्स हुआ वही टारगेट आ रहा है। ये बिल्कुल जहां से मार्केट रिवर्स हुआ है, बिल्कुल उसी टारगेट के आसपास जाके ये घुमा है ऊपर की। तो ये बेसिकली मैंने किया क्या है, ये जो इसकी विड्थ थी, ये जो ट्रायंगल है, काइंड ऑफ ट्रायंगल है, इन लाइनों को हटा देते हैं अभी। ये हमने डिस्कस कर लिया था, ये जो लाइन है, ये जो इसका विड्थ है, और ये एक, ये कह सकते हैं ये एक ट्रेंड लाइन थी। ये जो इसका विड्थ था, इसने इसको ब्रेक किया, तो ये हमारा टारगेट था। ये इसको दोबारा टारगेट को अगर मैच करूं मैं, तो इतना होना चाहिए ये, और यहाँ से लगाऊंगा इसको, यहाँ से। तो लगभग मार्केट ने इतना टारगेट, इसकी विड्थ का टारगेट दिया, और फिर मार्केट रिवर्स हुआ यहीं से लगभग। यहाँ से रिवर्स हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ गया। अ, अच्छा, इसने मतलब एकदम से भी ऊपर नहीं गया, ऊपर गया, देन कंसोलिडेट हुआ, फिर यहाँ से ऊपर गया, कंसोलिडेट हुआ, यहाँ से ऊपर गया, कंसोलिडेट हुआ, यहाँ से ऊपर, कंसोलिडेट। लेकिन मार्केट 800 पॉइंट नीचे आने के बाद कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा। हो सकता कंसो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतना नीचे आया, कंसोलिडेट होके यहीं पे 46,000 के आसपास घूमेगा और 46,000 के नीचे क्लोज होगा। आज मार्केट में 46,500 पे भी बहुत ऑप्शन सेल्स बैठे हुए थे, तो 46,500 को भी क्रॉस करने का मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन इसने क्रॉस किया और दोबारा फिर इसके नीचे आके क्लोज किया। तो जो जो हमने एक्सपेक्ट किया, मार्केट ने उसका उल्टा ही किया। आज बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में अगर उल्टा किया तो ट्रेड देखते हैं, ट्रेड किया, और ट्रेड में बहुत सारी एडजस्टमेंट हुई है, बहुत सारी एडजस्टमेंट, मैंने बहुत मार्केट को एडजस्ट करने का ट्राई किया, और फाइनली 12,000 के लॉस पे क्लोज किया। 12,000 का लॉस, लेस देन 1% ऑफ द कैपिटल है, तो आई एम हैप्पी कि लेस लॉस पे ही क्लोज हुआ। क्योंकि जिस तरह से आज का मार्केट था, अगर आप इमोशनल हो जाते, मार्केट से लड़ने लगते, तो ये लॉस कहीं भी जा सकता था, कुछ भी हो सकता था मार्केट। तो आई एम हैप्पी कि लॉस हमने ज़्यादा नहीं दिया। लॉस, मेरा जो डे लॉस का क्राइटेरिया, उसके अंदर ही मैंने क्लोज किया है इसको। और लेकिन इस तरह का मार्केट सालों में एक बार आता है, जब मार्केट 800 पॉइंट नीचे आए और फिर 800 पॉइंट ऊपर भाग जाए और फिर 500 पॉइंट नीचे आए। तो ये कुछ अभी मार्केट है। इस तरह के मार्केट में आपको मार्केट से लड़ना नहीं है। मार्केट कह रहा है लॉस दो, तो लॉस देना है। कितना लॉस देना है, जो आपका डिसाइडेड लॉस है उतना लॉस देना है और चुपचाप निकल जाना है। क्योंकि मार्केट कल भी खुलेगा, परसों भी खुलेगा, और मार्केट हमेशा रहेगा। मार्केट जब हमेशा रहेगा तो प्रॉफिट हम निकाल ही लेंगे मार्केट से, तो मार्केट से प्रॉफिट निकाल ही लेंगे।
तो फिर ये है कि आज जैसा दिन था वैसा दिन, मतलब एक ये एक्सपीरियंस भी एक इस एक्सपीरियंस को भी मतलब आपको सीखना चाहिए कि ये कैसा दिन था। लेकिन ऑप्शन बायर के लिए, हाँ, ऑप्शन बायर की बात कर रहा था। यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे एंट्री किया आपने, यहाँ तक आपका लगभग टारगेट था। तो ये बहुत बढ़िया टारगेट है। यहाँ से अगर आपने लिया है इसको, और आपका स्टॉप लॉस था भैया इस कैंडल का 5, तो आराम से इसने 3.7 तक का रिस्क रिवार्ड रेशियो दिया है। आप 1:3 में निकल सकते थे, 2 में निकल सकते थे, जहां आपका जिस प्रकार की आपकी स्ट्रेटेजी वहां निकल सकते थे। तो ऑप्शन बायर के लिए तो बहुत बढ़िया ट्रेड था। फिर दोबारा जब इसने रिवर्सल दिया, रिवर्सल में एक्चुअली इसको एक तो टारगेट के थ्रू पकड़ा जाता है और कोई था नहीं इसका को पकड़ने का। एक ये मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम में लगाया। 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम मैं इस लो को देखूं तो ये यहाँ पे है, यहाँ पे इस ये लो यहाँ पे है, तो यहाँ से तो कुछ दिखता नहीं मूव करता हुआ। एक ये लो एक है, लेकिन लो तो यही है। यहाँ तक अगर एक्सपेक्टेड था तो यहाँ से घूमना चाहिए था, लेकिन यहाँ तक तो मार्केट आया नहीं। तो पकड़ना बड़ा मुश्किल था रिवर्सल। रिवर्सल पकड़ने का एक तरीका यही था कि आपका जो टारगेट था इस ट्रायंगल का, वही आपकी डेप्थ थी। ये जो मार्केट की डेप्थ थी, इसकी इसकी डेप्थ ये थी। डेप्थ से ही इस डेप्थ से ही देखा जा सकता था। यहाँ ये भी यहाँ तक कह रहा था, तो यहाँ तक यहाँ पे आने के बाद घूम सकता था मार्केट। तो एक तरीका ये था, आपने जो टारगेट लगाया वहां से घूम रहा है। बाकी सपोर्ट तो एक मेजर सपोर्ट यहाँ पे था, और यहाँ तक तो आया ही नहीं मार्केट। तो फिर ये था, एक ये भी था ऑप्शन बायर के लिए। यहाँ पे कंसोलिडेट किया और इसने ब्रेकआउट किया, तो आपका टारगेट ये हो सकता था यहाँ से लेके जो काइंड ऑफ छोटा सा फ्लैग है, ये यहाँ से, और इसे मार्क करूँ मैं यहाँ तक, तो ये फ्लैग है। यहाँ पे अगर मैं इसे रखूँ तो ये टारगेट यहाँ तक का टारगेट था आपका। यहाँ तक बैठे रहते, आपको टारगेट मिलता, एग्जिट करते। क्या रिस्क रिवार्ड था इस टारगेट में? रिस्क रिवार्ड था भैया आपका ब्रेक, आपने एंट्री ली यहाँ पे, आपका यहाँ इस कैंडल का लो, और हमारा आया था यहाँ तक का टारगेट 2.59। अच्छा है, 1:2 का आपको टारगेट मिल रहा था एक ये। और जो फिर राइड कर सकते थे, इसे राइड भी कर सकते थे यहाँ तक। और ये था एक अच्छा, एक और स्ट्रेटेजी जो लोग करते हैं, ये 26 मिनट की है। इसे अगर मैं 20 पे करूँ तो 20 मिनट की ईएमए है ये। 20 मिनट की ईएमए में बहुत सारे, जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है, जब रुक के ऊपर जा रहा होता है धीरे, तो यहाँ पे एक एंट्री मिल सकती थी। अगर किसी को स्कैल्पिंग करनी थी तो ये एंट्री यहाँ पे एक मिल सकती थी। जब भी मार्केट ट्रेंडिंग हो तो 20 ईएमए जो होती है आपकी, उस पे जब सपोर्ट पे आए तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो छोटा सा स्टॉप लॉस लेते, यहाँ पे जैसे ये ऊपर इसने यहाँ बाउंस करके ऊपर चला गया, तो इसी कैंडल का लो लेते, और एक छोटा सा टारगेट लेके आप निकल सकते थे। 1:2 1:3 का टारगेट लेके निकल सकते थे आप। ये एक तरीका होता है ट्रेंडिंग मार्केट में एंट्री करने का। हम सीपीआर लगा के देखते हैं, सीपीआर को भी एक यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। सीपीआर में बहुत सारी आज लाइन है, बहुत सारी लाइनें हो जा रही हैं, तो कंफ्यूजन ही हो रहा है इसमें। सीपीआर को बंद ही कर देता हूँ। तो ये था ऑप्शन बायर के पास ऑप्शन थे। एक ये ट्रेड था, एक दूसरा ये ट्रेड था, तीसरा यहाँ पे एक ट्रेड था, आ, चौथा ट्रेड आप ये भी इसे भी कह सकते हैं, जिसको यहाँ एंट्री नहीं मिली होगी। यहाँ पे कंसोलिडेट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, इसने ब्रेकआउट किया और आपने एंट्री की यहाँ पर, यहाँ पे एंट्री की,
और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, आपको यहाँ तक का मिला टारगेट। ये है भैया 1:9 का, तो 1:2 का नहीं मिला, लेकिन जो 1:1 में खेलते हैं उनके लिए ठीक था। और फिर इसने दोबारा ये ब्रेक भी किया, ये जो पूरा जो रैली थी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको ब्रेक भी किया। इस रैली को ब्रेक किया इसने, एक चैनल था काइंड ऑफ, अगर इसे कंट्रोल सी कंट्रोल भी करें और यहाँ पे जाएं, ये एक चैनल था, ये एक चैनल को इसने ब्रेक किया। तो इसका टारगेट था आपका इसकी विड्थ यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ, लगभग ये टारगेट था। तो टारगेट इस पे भी आप कर सकते थे इसका। देखते हैं, अगर मैंने एंट्री यहाँ पे ली होती और मेरा स्टॉप लॉस होता इस कैंडल का हाई, या इस कैंडल का हाई, और तो मुझे 1:3 तक का भी टारगेट मिल रहा था यहाँ पे, 1:3 1:2 तक का टारगेट आराम से मिल रहा था। तो पास तो ये ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर की चांदी ही चांदी थी। ये वाला ट्रेड बहुत बढ़िया था। फिर ये वाला ट्रेड भी एंट्री लेने का यहाँ पे, जहाँ पे कंसोलिडेट हुआ फिर ब्रेकआउट किया इसने, तो ये ट्रेड भी अच्छा था। और फाइनली यहाँ पे भी एक ट्रेड मिला, और जब इस चैनल को, ये जो चैनल बनाया हमने, ये इस चैनल को ब्रेक डाउन किया तब भी एक ट्रेड मिला। तो ऑप्शन बायर का दिन था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये ऑप्शन बायर का दिन था। जब ऑप्शन बायर का दिन है तो चुपचाप बैक सीट पे बैठ जाओ, मार्केट जो कर रहा है उसे करने दो। ऑप्शन सेलर के दिन आते हैं, ऑप्शन बायर के कुछ ही दिन आते हैं, तो उन्हें उन्हें प्रॉफिट करने दो, ऑप्शन बायर को प्रॉफिट करने दो। तो मज़ेदार मार्केट था, बहुत अच्छा लगा। आज का एक्सपीरियंस जैसा था, सीखने को भी मिला। और इस वोलेटाइल मार्केट में इलेक्शन तक कुछ ऐसे दिन और भी आएंगे, और भी इवेंट्स हो सकती हैं जिसकी वजह से मार्केट ये इतना वोलेटाइल था। तो आपका दिन कैसा रहा, कमेंट्स पे लिखिएगा, और कैसा मेरा एनालिसिस था ये भी बताइएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू। लेट्स मीट टुमारो। निफ्टी की एक्सपायरी है, तो देखते हैं कल, आज इतना वॉलेटाइल रहा है निफ्टी में, एक बार खोल के देखते हैं निफ्टी में कैसा। निफ्टी में भी सेम ही दिन था, वैसे मैं ट्रैक कर रहा था निफ्टी को भी, तो निफ्टी में भी आज ऐसा ही था। इतना गैप डाउन इतना है 177 पॉइंट का, नॉट इट्स नॉट गैप डाउन, मतलब डाउनवर्ड मूव इतना है, देन अपवर्ड मूव 200 का है, और फिर एक डाउनवर्ड मूव है 150 पॉइंट का। तो निफ्टी में भी आज ऐसा ही मूव था, ये मूव ये भी बड़ा परेशान करने वाला रहा होगा, लेकिन आज निफ्टी की एक्सपायरी नहीं थी, तो ऑप्शन बायर के लिए निफ्टी में भी अच्छा ट्रेड थे। यहाँ पे जैसे सिमिलर ही ट्रेड थे, यहाँ पे एक ट्रेड था, यहाँ पे एक ट्रेड था, फिर यहाँ पे एक ट्रेड था, फिर इस ट्रेड लाइन का एक ट्रेड था, यहाँ पे एक ट्रेड था, तो अच्छे ट्रेड थे। होप आपने एंजॉय, लेकिन इसने ट्रैप भी किया है। जैसे अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, ये ट्रेड, ये सोच के भैया कि मार्केट अब तो छप्पड़ फाड़ के ऊपर जाने वाला है, लेकिन आप ये देखिए ना, यहाँ पे कितना एक बज चुका है, मार्केट इतना ऊपर नीचे कर जो आ चुका है, तो ये जो टारगेट था, ये टारगेट नहीं आने वाला था, लगभग बहुत इम्पॉसिबल सा था टारगेट, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही निफ्टी में लगा, बैंक निफ्टी में 800 पॉइंट नीचे, फिर 800 पॉइंट की रैली, उसके बाद भी अगर हम सोचे कि 800 पॉइंट और ऊपर जाएगा तो मुश्किल था। लेकिन जिसने ट्रेड लिया होगा, लेकिन वो ट्रैप हुआ होगा, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस खाया होगा, लेकिन फिर इस चैनल में उसने दोबारा ट्रेड किया होगा, तो कुछ प्रॉफिट बना के गया होगा। ओवरऑल अगर 3 या 4 ट्रेड थे, तो 3 ट्रेड बायर के फेवर में थे। ऑप्शन सेलर जिसने प्रॉफिट बना लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, शायद उसने जल्दी एग्जिट कर दिया होगा, मार्केट को समझ गया होगा। लेकिन otherwise it was very difficult to make profit in this type of market for option seller.
जहाँ पे वी शेप मूव्स आते हैं, तो ये बहुत डिफिकल्ट। वी शेप मूव क्या होते हैं? वी शेप मूव देखते हैं बैंक निफ्टी में। वी शेप मूव की बात कर रहा हूँ। वी शेप मूव इसे कहते हैं। अ, हम्म, एक मिनट। वेयर इज द रिलेवेंट? तो वी शेप्स मूव मैं कह रहा था, ये यहाँ पे, और ये है वी शेप। कहते हैं पहले नीचे फिर ऊपर, और आज तो कमाल ही कर दिया मार्केट ने। ये एक और मूव बना है। ये वी, पहले वी शेप बनाया, फिर एक और मूव बनाया, तो ये डबल टॉप भी फेक ब्रेकआउट था। ये काइंड ऑफ फेक ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट अंदर आया और आ, यहाँ पे जाके 46 200 300 के पास जाके इसने क्लोज किया। तो लेट्स सी निफ्टी कल कैसा रहता है। आज जैसा मार्केट था एक्सपेक्टेड है, निफ्टी कल साइडवेज रहे, और ऑप्शन सेलर का दिन रहे कल, तो मजा आएगा। लेट्स सी। थैंक यू।